पहले तो ओम प्रकाश राजभर जी ये कंफर्म कर ले कि सुहेलदेव राजभर थे या पासी थे। तो ये वही लोग हैं, अंग्रेज तो चले गए हैं, काले अंग्रेजों को छोड़ गए हैं कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के दरगाह पे मेला लगने से रोक पाएगी। उत्तर प्रदेश में बयानबाजी का दौर इस कदर जारी हो गया है कि अब जाति पूछकर हमले किए जा रहे हैं और इसके साथ ही खुलेआम इस प्रकार की चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले समय में जो अब तक नहीं होता था वो होगा। मामला बहराइच का है। खबर हमारे सहयोगी मोबिन ने भेजी है। मामला है बहराइच की उस मजार का जिसको लेकर तमाम बड़ी बातें लगातार सामने आ रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर जियारत करने पहुंचे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। शौकत अली लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं और इसके साथ ही अब उन्होंने साफ तौर पर महाराजा सुहेलदेव को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद राजनीतिक उबाल पूरी तरह से देखा जा सकता है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि आखिर महाराजा सुहेलदेव की जाति क्या है, वो राजभर थे या पासी थे। देखिए, ये अफसोस की बात है, लगभग 500 सालों से जो प्रथा चली आई थी मेले की, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू 70% हमारा हिंदू भाई इस दरगाह के मेले में आता था। और यहाँ पर जो दुकानें लगती हैं आप पता कर लीजिए 80% हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की है। एक बहुत बड़ा व्यापार को रोका गया। दूसरी चीज़, जिन लोगों की आस्था सरकार मसूद गाजी में है उन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन ठीक है, आपने मेले को रोक दिया, आज सत्ता आपकी है, कल नहीं रहेगी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये लोग सुहेलदेव का मेला लगाने वाले विजय दिवस के रूप में नहीं, काहे का विजय दिवस। पहले तो ओम प्रकाश राजभर जी ये कंफर्म कर ले कि सुहेलदेव राजभर थे या पासी थे। अभी तक तो यही कंफर्म नहीं है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया के गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि उनका यह बयान पर अभी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शौकत अली यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस मजार पर यानी कि सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर जेठ के महीने में जो मेला लगता था वो मेला लगने की परमिशन नहीं दी, जिसको लेकर उन्होंने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लेने के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी चेतावनी भी दे दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे में AIMIM सभी सीटों पर प्रमुखता से चुनाव लड़ेगी। वो यहीं तक नहीं रुके, उनका यह भी कहना था कि हम चुनाव तो लड़ेंगे ही, अगर हम जीत गए तो किसी में ये दम नहीं है कि यहाँ पर लगने वाले मेले को रुकवा ले। अरे जितनी पार्टियां बनी अपने बिरादरी के हिसाब से एक आदमी को निकाल लिया और उसको बना दिया अपना। कह रहे हैं कि उनका भारत के निर्माण में योगदान था। कौन सा योगदान था आप मुझे बताइए? कौन सी लड़ाई उन्होंने देश के लिए लड़ी? कौन सा अंग्रेजों से उन्होंने जाकर के लड़ाई लड़ी है? देश के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी है। जिहाद का फतवा मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ दिया था। 50,000 उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने लटकाया था। और जिन लोगों ने 5 मरतबा अंग्रेज हुकूमत को माफीनामा लिखा, आज उनको कह रहे हैं कि वो हमारे आइडियल है। तो ये वही लोग हैं। अंग्रेज तो चले गए हैं, काले अंग्रेजों को छोड़ गए हैं, लेकिन देश सारी चीज़ों को देख रहा है और समझ रहा है। इसका जवाब 70% हमारा हिंदू भाई जो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा में अपनी आस्था रखता है और मुसलमान मिल करके 2027 में जवाब देंगे। और 2027 इलेक्शन के बाद अगर हमको कामयाबी बहराइच में मिलती है, बहराइच से अगर एक भी विधायक हमारा जीत करके आता है, तो आज मैं आपको ऑन कैमरा ये बात बोल करके जा रहा हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के दरगाह पे मेला लगने से रोक पाएगी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। हम आपको बता दें कि सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले को लेकर अपरिहार्य कारणों से परमिशन नहीं दी है, जिसके बाद लगातार यह मांग सोशल मीडिया पर उठ रही थी। और इन्हीं सब के बीच में शौकत अली बहराइच पहुंचे थे और उसी मजार पर उन्होंने जियारत की थी। और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर बयान यह भी दे दिया कि अगर हमारा विधायक बना तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं कि यहाँ पर लगने वाले मेले को
रोक सके। बहरहाल इस पूरे मेले को लेकर प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई, शौकत अली के इस बयान को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद से ओम प्रकाश राजभर पर सीधा तौर पर निशाना भी साधा गया है, लेकिन उसके साथ ही जो सबसे बड़ा बयान निकला है वो ये बयान निकला है कि महाराजा सुहेल देव को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं शौकत अली को और AIMIM को महंगा भी पड़ सकता है।